2016 में जब यो दिन आया। आज मध्यरात्रि 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी पाछे मोदी जी के गेला गेले एक आदमी की वीडियो और वायरल होना शुरू होगी और इन आदमी का नाम था वैज्ञानिक, राष्ट्रभक्त, समाज सेवी। भारत सरकार की नोटबंदी का राजीव दीक्षित जी तक क्या लेना देना, इनकी वीडियो उस टाइम पे क्यों वायरल होना शुरू हुई और बाबा रामदेव का नाम क्यों जुड़ा है इनकी मौत के गेलिया। लोग सवाल भी उठा हुए हैं, राजीव दीक्षित जी अपनी जिंदगी में थे किसे, इसी कसूद जानकारी आओ देखें राजीव दीक्षित जी के बारे में। राम राम दोस्तों, मैं गौरव मान और आपने लॉन्च कर दिया लोकल लोफर, एक हरियाणवी क्लोथिंग ब्रांड है। लेकिन आज मैं अपने लोकल लोफर के बारे में बताने नहीं आया, बल्कि धन्यवाद देना आया हूं थारा। इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स इसा लाके थानू हरियाणा वाले तो इसे प्रोडक्ट की पार्ट में बैठे थे और जब आपने नहीं देखा तो भाई locallofer.com पर जाकर हरियाणवी डिजाइन के जबरदस्त कपड़े टॉप की क्वालिटी के साथ देखो। दोस्तों जो हरियाणवी चैनल पहली बार आपके सामने आया है तो भाई सब्सक्राइब करियो और आपने जो मेरे तक कोई वीडियो का टॉपिक पूछाना है तो जी मान जी इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी है और मेरे तक मैसेज कर लियो। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। दोस्तों राजीव दीक्षित जी बहुत जबरदस्त भारतीय थे। इन द्वारा बहुत ऑफर थे विदेश में जाने के, जो गरीब अपने 90% का कुलकुली लगी रहो वीजा लग जाए और विदेश में जावे। इन द्वारा तो ऑफर आया करते ही लेकिन कदे नहीं गए। एक किस्सा है, उसके बाद सारी जानकारी देंगे। CSIR लैब में ये एंटी ग्रेविटी की रिसर्च कर रहे थे। तो जर्मनी का एक मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा, गूगल करके देख लियो। इस इंस्टीट्यूट ने इन किया एंटी ग्रेविटी रिसर्च खरीदने थी, लाखों डॉलर इन तय ऑफर करे थे, पर इन्हें एक झटके में ठुकरा दिए कि किसी भारतीय कंपनी तक मैं यह रिसर्च अपनी देऊंगा। कितने कट्टर भारतीय राजीव जी थे। दोस्तों इनका जन्म 30 नवंबर 1967 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होया। बीटेक इन्हें अपनी इलाहाबाद तय करी, एमटेक इन्हें अपनी IIT कानपुर तय करी थी। लेकिन दोस्तों इनकी इस एमटेक की डिग्री पे भी रोड़ा है। गूगल पे RTI पड़ी है, आपके सामने फोटो पढ़ लो। इसमें लिख रहा है कि IIT कानपुर ने रिप्लाई दिया है कि राजीव दीक्षित नाम का कोई भी विद्यार्थी हमारे यहाँ तक पास आउट होया ही नहीं। पर एक और RTI गूगल पे है, आपके सामने इसकी फोटो पढ़ लो। यह नुको है कि IIT कानपुर ने रिप्लाई दिया है कि राजीव दीक्षित जी हमारे यहाँ तक पास आउट हैं। बाकी यह जिम्मेदारी मैं आपको दूं, आप एक फ्रेश RTI लगाओ IIT कानपुर में और पूछो सच्चाई बार लेकर आओ। मन नहीं मेरा मतलब कौन सी फेक है, पर आप वाली जरूर असली होगी। आगे बढ़े दोस्तों, जब इंटरनेट आया तो इनके बहुत सारे बयान वायरल हुए। एक अमिताभ बच्चन के बारे में था कि अमिताभ बच्चन ने पेप्सी की ऐड करनी ज्यादा बंद कर दी क्योंकि जो उनकी आदत थी वह पेप्सी पी का सड़गी थी। अमिताभ बच्चन नाम का एक फिल्म एक्टर है, तो उसने कहा यस इट इज ऑल ट्रू, ये सब सत्य है, मेरी बड़ी आंख सड़ी, उसका कारण पेप्सी कोक है। अगली बात ये क्या करते हेमा मालिनी के बारे में कि ये पैसे लेकर ऐड तो करें लक्ष्य की, सारे देश के महिलाओं ने बतावे कि लक्ष्य लगाओ, लक्ष्य लगाने तक गोरी होगी, पर खुद ये करा बेसन और मलाई मिला के लगावा है। एक बार धर्मेंद्र जी ने राजीव दीक्षित को मुंबई व्याख्यान देने के बुलाया था तो उनकी मुलाकात हेमा मालिनी तो हुई थी। जब उन्हें पूछा था कि आप इतने गोरे क्यों कर हो, तो उन्हें बताया कि मैं राजीव जी गरा बेसन और मलाई लगा के अपने चेहरे पर लाऊं हूं, जाए तो इतनी गोरी हूं। तो इन्हें पलट कर पूछा कि हेमा मालिनी जी आप सारे देश की महिलाओं ने क्यों नहीं बता दी कि आप गरा के लगाओ हो। तो हेमा मालिनी ने उत्तर दिया कि राजीव भाई जब मैं सब ने बता दूंगी मैं क्या लगाऊ हूं, तो जिसकी मैं ऐड करूं पैसे लेकर लक्ष्य की, उसकी सेल डूब जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती। तो हेमा मालिनी से मैंने पूछा क्या आप मुझे बताओ कि लक्ष्य से नहाती हो? नहीं। मैंने कहा फिर किससे? तो उन्होंने बताया चने के आटे में मलाई डाल के नहाती हूँ, माने बेसन में मलाई डाल के नहाती हूँ। राजीव दीक्षित जी के दिल में डर नाम की कोई चीजें को नहीं थी। जो बात उन्हें लग गया कर दी सही है, उन्हें वह डंके के चोट पर कहा कर दे। एक बार उन्होंने बयान दिया, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, कि ये गाय का मांस खावे हैं। और एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी गाय के मांस ने बैन करना चाहते थे पूरे भारत में, तो उन्होंने कहा कि बिहारी जी से आपने भारत में गाय का मांस बैन कराया, खासकर पश्चिम बंगाल में बैन कराया, तो मैं आपकी सरकार गिरवा दूंगी। श्री ममता बनर्जी
उसने कहा गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, उसका क्या होगा? राजीव जी क्या करते जो आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम है यो कभी गला छड़ा है, रोटन है, यो चलाया था जो अंग्रेज था लॉर्ड मैकाले के दुष्ट मैकाले को, उसने इसका चलाया यो पढ़ाई का सिस्टम भारत वाला के दिमाग में बस नौकरी, इसके अलावा कुछ नहीं बढ़ता। रट्टे मार का पास हो जो नौकरी खातिर अप्लाई करो और नौकर बन जो, इसके अलावा ना अनुंगा कुछ सोचना। राजीव जी क्या करते कि भारत का जो असली एजुकेशन सिस्टम है गुरुकुल जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो अटका लागू होना चाहिए, वो भारत ने अटका फिर शिक्षा गुरु विषय में बनावेगा। आगे बात करें तो भाई राजीव दीक्षित जी अमेरिका के पक्ष तो लठ लेकर लग रहा करते भारत की बहुत सारी घटनाओं के पक्ष है। राजीव जी ने अमेरिका का हाथ बताया था, खासकर जो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें लगभग 3700 के करीब बालक बूढ़े जवान मर गए थे। इसके पीछे ने कहा था कि अमेरिका देखना चाहा था कि हम गैस न लीक करके कितने आदमियों ने मार सके, या कोई अपने आप गैस लीक नहीं हुई थी बल्कि अमेरिका ने एक हथियार के तौर पर भारत के आदमियों पर प्रयोग करी थी। इसे बात में आगे जोड़ा कर दे के जो अमेरिका में 9/11 अटैक हुआ था उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, यो प्री प्लान्ड था, अमेरिका ने खुद करवाया था। और यह बात बाद में फिर जो अमेरिका की लोन लेंडर सोसाइटी है उसने भी ठाई थी। क्यों था प्री प्लान्ड के अमेरिका चाहा था अपनी वर्ल्ड में धाक जमाना, अफगानिस्तान के ऊपर बात गिर के उस देश ने जाकर ध्वस्त कर दिया, दुनिया ने अपने हथियारों का डेमो देवा और जगह जाकर अपने हथियार फिर बेचा है। ये क्या कर दे कि दुनिया में जितने भी पंगे चल रहे हैं उसके 80% के पक्ष है अमेरिका है, एक बार एक नुकसा दे एक दूसरे नुकसा दे, फिर पहले तो जाकर अपने हथियार बेचा हुआ फिर दूसरे तो जाकर अपने हथियार बेचा हुआ। दोस्तों जाकर राजीव दीक्षित जी के नाम का पर्यायवाची बनागा, सिनोनिम बनागा तो वो होगा स्वदेशी। स्वदेशी के बहुत कट्टर समर्थक थे, आयुर्वेद इनकी जिंदगी में 100% जगह रखा करता, ये एलोपैथी के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। इसी के ऊपर एक किस्सा है जिस अटैक से इनकी मौत हुई थी, जब इनकी हालत बिगड़नी शुरू हुई तो इनका कहा गया आप यह गोली ले लो, पर इन्हें मना कर दिया कि मैंने सारी उम्र एलोपैथी के खिलाफ प्रचार किया है तो इन मैं एलोपैथी गोली क्यों कर ले लूं। एक बहुत बड़े आदमी का फोन आया इनको मनानी थी कि राजीव भाई आप यह गोली ले लो आपकी जान बच जाएगी, पर उस बड़े आदमी की बात में नहीं मानी और अपने प्राण त्याग दियो। कौन था ये बड़ा आदमी इसके बारे में आगे बात करेंगे। इनकी सोच बहुत आगे की और बहुत स्टीक थी। जिस पेप्सी कोला ठंडे ने आपा गट पीछे हैं और अपने स्टार भी खूब प्रचार करें पीछे थी। बहुत पहले राजीव भाई ने इस पेप्सी कोला ठंडे को टॉयलेट क्लीनर बोलना शुरू कर दिया था। यो टॉयलेट क्लीनर शब्द जो आजकल बाबा रामदेव जी बोलते पाए जावे हैं असल में इजाद करा था राजीव दीक्षित जी ने। और ये पेप्सी कोला ठंडे वाकई में कितने खतरनाक है यो सिद्ध कर दिया रोनाल्डो जो एक बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर हैं। एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला की बोतल उन्होंने उठाई और पानी की बोतल आगे धर दी। या कोई छोटी मोटी हरकत नहीं थी बल्कि एक इंटरनेशनल स्टार रोनाल्डो द्वारा बताया गया कि राजीव दीक्षित जी जो सालों पहले कह गए वह बात जमा 100 की 100 सच है। अरीब तो बल्कि यूथ के बीच में भी अवेयरनेस है कि जो पेप्सी पुप्सी ठंडे फंडे हैं ये शरीर खातर बढ़िया कोनी। मैं अपनी बताऊं मैंने लास्ट पेप्सी पी थी जब दादा लक्ष्मी चंद फिल्म देखी थी, उससे पहले कद पी मेरे याद है कोनी और आगे भी कद पीऊंगा मैंने नहीं बेरा। आपने कद पी थी कमेंट करके बताइयो। आकर राजीव जी मैगी के बारे में भी उन्होंने कहा करते कि जो इसको अलग सा टेस्ट आवा है जिसके बालक दीवाने हैं यो सूर के मांस का टेस्ट है, इसके भीतर सूर का मांस है वो है। आप सबका याद होगा साल 2016-17 में मैगी के सारे सैंपल फेल हो गए थे या लगभग पूरे भारत में खत्म हो गई थी। ये बात करें दोस्तों एक और मुद्दे के बारे में, बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित ये दोनों 2009 में मिले, इन्हें इकट्ठा काम करना शुरू किया। राजीव दीक्षित जी स्वदेशी का प्रचार करा कर दे और बाबा रामदेव प्रचार करा कर दे योग का। दोनों मिले एक दूसरे तक प्रभावित हुए और भारत स्वाभिमान आंदोलन नाम की मुहिम शुरू कर दी। इनका प्लान था कि हम भारत वाले ने स्वदेशी समझाओगे, आयुर्वेद समझाओगे और ये मान्या कर दे कि जो भारत का राजनीतिक सिस्टम है वो कति करप्ट हो लिया तो हम सारे बढ़िया बढ़िया आदमियों ने भारत तक इकट्ठा करेंगे और 2014 में एक पार्टी बना के चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों ये शब्द स्वदेशी स्वदेशी जो बाबा रामदेव जी बोल बोल कर अपने प्रोडक्ट बेचते पाए जावे हैं असल में यो शब्द देनी है भी राजीव दीक्षित जी थे। बात नहीं बाका बढ़ावा राजीव दीक्षित जी की मौत की तरफ है। जब इन दोनों ने राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव ने एक साथ प्रचार करना शुरू किया तो लोग न्यू को है मैं नहीं कहता लोग न्यू को है कि बाबा रामदेव तो ज्यादा फॉलोवर राजीव दीक्षित जी के बनने शुरू हो गए। लोग बहुत प्रभावित हुए
राजीव दीक्षित जी के ज्ञान था, उनके विचारत है। तो बाबा रामदेव को यह बात बहुत खटकन लगी कि सारा का सारा जो क्रेडिट है वो तो राजीव दीक्षित जी ले जाएंगे और वो फेमस हो जाएंगे, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसे जलन में, इसे चुभन में बाबा रामदेव ने राजीव दीक्षित जी की गुपचुप तरीके से हत्या करवा के इसको अटैक का नाम दे दिया। हालांकि ना तो ऐसा कोई केस है, ना कोई सा सबूत है। ये सारी की सारी सोशल मीडिया की जानकारी मैं आप तक बता रहा हूं। अब आपके दिमाग में रह गए होंगे 3 सवाल। पहला, इनकी मौत क्यों करवाई? दूसरा, जब इनकी मौत हो गई थी तो किस बड़े आदमी का फोन आया था जो इन तक था भाई राजीव भाई गोली ले ले? और तीसरा, 2016 में मोदी जी के गेल गेल इनकी वीडियो वायरल होनी क्यों शुरू हुई? नोटबंदी के टाइम पे। बहुत दुर्भाग्यशाली दिन था 30 नवंबर 2010। छत्तीसगढ़ में थे राजीव दीक्षित जी, अपने व्याख्यान देने थी और एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में जाओ थे। उन अपनी छाती में दर्द होने की बात कही। जब और ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो जो उनके गेले थे उन्होंने कहा कि शायद हार्ट अटैक हो सका है, आप यह गोली ले लीजिए। वह नहीं मानने कि मैं एलोपैथी की गोली नहीं लूंगा। तो बाबा रामदेव का फोन आया, जिस बड़े आदमी की बात आप कर रहे थे, बाबा रामदेव का फोन आया कि राजीव भाई आपकी जान में दिक्कत हो जाएगी, आप यह गोली ले लीजिए। पर उन्हें रामदेव जी को मना कर दिया कि मैंने सारी उम्र एलोपैथी के खिलाफ प्रचार किया है, जब मेरी मौत भी हो जाए तो भी मैं एलोपैथी की गोली नहीं लूंगा। जब ये बेहोश हो गया और इनकी गाड़ी छत्तीसगढ़ के भिलाई के सरकारी हॉस्पिटल में पहुंची और उन्हें रेफर किया अपोलो में। दोस्तों, अपोलो के डॉक्टर ने राजीव दीक्षित जी को डेड डिक्लेयर कर दिया। छत्तीसगढ़ से दोस्तों राजीव दीक्षित जी का दिवंगत शरीर हरिद्वार के पतंजलि आश्रम में लाकर रखा गया। जरा भक्तजनों ने दर्शन करे और बाद में इनका दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार करे पश्चात कुछ सवाल उठे कि इनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? तो जवाब मिला है कि राजीव दीक्षित जी के परिवार ने आनी भरी और परिवार के आगे बिना पोस्टमार्टम में हो नहीं सकता। फिर लोग सवाल उठावे कि इतना स्वस्थ आदमी जिसकी जिंदगी में 100% आयुर्वेद था, उसका हार्ट अटैक आग उकर गया। फिर लोग न्यू को यहाँ पिक वायरल हो रही है, मैंने नहीं पता है करता ही है। न्यू को दोस्तों इनके शरीर के ऊपर नीले निशान थे, इनका शरीर नीला पड़ गया था। इन सारी बातों की जांच क्यों नहीं करवाई गई? और ये सवाल और ज्यादा जोर जब पकड़े 2017 में, जब एक किताब आई गॉड मैन टू टाइकोन, जिसके भीतर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे बाबा रामदेव के ऊपर राजीव दीक्षित जी की मृत्यु के संबंध है। तो बाबा रामदेव दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया और इस किताब गॉड मैन टू टाइकोन के ऊपर बैन लगवा दिया कि जय किताब होगी रिलीज तो मेरी छवि धूमिल हो जाएगी। और कोर्ट ने भी बाबा रामदेव की बात मानी और इस किताब के ऊपर बैन ला दिया। फिर जब सवाल उठने थमे नहीं तो 2019 में प्रधानमंत्री ऑफिस ने राजीव दीक्षित जी की मौत का जो केस था वो अटका खोल दिया। हालांकि 3 साल हो गए हैं, अब तक वह जांच किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची है कि भाई वो हत्या थी या नेचुरल डेथ है। ये बात करें 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की नोटबंदी की घोषणा के पश्चात राजीव दीक्षित जी की वीडियो वायरल होना क्यों शुरू हुई? तो दोस्तों, जो यह भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि करप्शन खत्म करनी थी, 500 के 1000 के नोट बैन करना जरूरी है, यह बात राजीव दीक्षित जी ने बहुत साल पहले अपने व्याख्यान में कही थी। और ये वीडियो यूट्यूब पर लोगों ने सुन रखी थी। जुकरे मोदी जी ने नोट बैन करे तो लोगों ने यह वीडियो वायरल कर दी कि देखो इनकी सोच कितनी एडवांस थी कि न करप्शन खत्म करने का जो सटीक तरीका था बहुत पहले बता दिया था। ये वायरल तो थे, उसके पास और भी ज्यादा वायरल हो गए थे। दोस्तों, ईद तक तो जितनी भी बात मैंने कही उनकी मेरी कोई गारंटी नहीं है सच्ची है कि झूठी। सोशल मीडिया पर जानकारी मैंने अपने रिसर्च करके बता दी। पर अगली बात मेरी मन की है, इस टाइम जब सबसे ज्यादा राजीव दीक्षित जी की जरूरत है वह हमारे बीच में है नहीं। उनके दो एक हथियार होता सोशल मीडिया का हथियार, और मैं इसने इतने बढ़िया तरीके से यूज कर सके थे कि भारत के सबसे बड़े स्वदेशी के जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे वह राजीव दीक्षित जी हैं। पर चलो भगवान क्या क्या किसकी चल रहा है, मैं कितने और बढ़िया जगह चले गए होंगे। आपने वीडियो किसी लगी न्यू बताने तब पहले locallover.com पे एक बार जरूर जाइए। यो आपका अपना हरियाणवी क्लोथिंग ब्रांड है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने।